रामू उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से दिल्ली जैसे बड़े शहर में अपनी किस्मत आजमाने आया था। उसके पास विरासत में कुछ नहीं था सिवाय एक पुराने पीले काले ऑटो रिक्शा के, जिसे उसने पाई पाई जोड़कर खरीदा था। रामू की दुनिया उसकी पत्नी सुमति और उसके 2 बच्चों आर्यन और गुड़िया के इर्द गिर्द सिमटी थी। वो रोज सुबह 5 बजे उठता, अपनी फटी हुई वर्दी पहनता और ऑटो को साफ करता। वो अक्सर कहता, सुमति, ये सिर्फ लोहे का डिब्बा नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य की चाबी है। रामू की ईमानदारी पूरे इलाके में मशहूर थी। वो कभी किसी सवारी से ज्यादा पैसे नहीं लेता था और रात को घर लौटते समय बच्चों के लिए कभी बिस्कुट तो कभी समोसे जरूर लाता। अक्टूबर की एक ठंडी और बरसात वाली रात थी। रामू ने उस दिन अच्छी कमाई की थी। रात के 11 बज रहे थे। उसने सोचा कि अब घर निकलना चाहिए। तभी उसे स्टैंड पर एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत बीमार लग रही थी। रामू का दिल पसीज गया। उसने अपनी थकान को किनारे रखा और उन्हें अस्पताल छोड़ने का फैसला किया। अस्पताल से लौटते समय शहर का फ्लाईओवर बिल्कुल सुनसान था। तेज बारिश के कारण दृश्यता कम थी। अचानक पीछे से एक बेकाबू तेल टैंकर, जिसका ड्राइवर नशे में धुत था, तेज रफ्तार से आया। एक जोरदार आवाज हुई, धाड़। रामू का ऑटो खिलौने की तरह हवा में उछला और 3-4 बार पलटते हुए रेलिंग तोड़कर नीचे की सूखी नदी के पत्थरों पर जा गिरा। रामू की आंखें धुंधली हो रही थीं। उसके शरीर से खून का फव्वारा बह रहा था। मरते हुए उसके दिमाग में आखिरी ख्याल अपनी पत्नी और बच्चों का आया। मेरे बिना उनका क्या होगा? आर्यन की स्कूल की फीस, गुड़िया की दवा, और इसी चिंता के साथ उसकी रूह ने जिस्म छोड़ दिया। रामू की मौत के बाद सुमति पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने ऑटो का मलबा क्रेन से बाहर निकाला। वो पूरी तरह पिचक चुका था। कुछ दिनों तक तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने मदद की, लेकिन धीरे धीरे सब दूर हो गए। वो रात भर रोती रही और भगवान से गुहार लगाती रही। अगली सुबह जब सुमति उठी तो उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से एक पुरानी फटी हुई 500 की नोट और कुछ चिल्लर अंदर खिसकाए हुए थे। उसे लगा शायद हवा से उड़कर आए होंगे, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। सुबह के 4 बजे जब पूरा मोहल्ला सो रहा था, सुमति को घर के बाहर एक परिचित आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसके दिल की धड़कन रोक देने वाली थी। वो रामू के ऑटो के इंजन की गड़गड़ाहट थी। वो भागकर बाहर आई, लेकिन गली सुनसान थी। बस जमीन पर ताजे टायर के निशान थे और वहीं 400 रुपए रखे थे। उधर शहर में एक नई चर्चा शुरू हो गई थी। टैक्सी ड्राइवरों और देर रात काम करने वाले कॉल सेंटर के कर्मचारियों के बीच एक भूतिया ऑटो की बातें होने लगी थीं। एक रात समीर नाम का एक युवक दफ्तर से घर लौट रहा था। कोई बस या टैक्सी नहीं मिल रही थी। तभी अचानक एक अंधेरे मोड़ से एक ऑटो निकला। नंबर प्लेट वही थी, DL1RXXXX, रामू का पुराना ऑटो। समीर ने हाथ दिया, ऑटो रुका। समीर अंदर बैठ गया। उसने देखा कि ड्राइवर ने एक पुराना मफलर लपेटा हुआ है और टोपी इतनी नीची पहनी है कि चेहरा नहीं दिख रहा। पूरे रास्ते एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। समीर ने बात करने की कोशिश की, भाई साहब, आज बहुत ठंड है ना? ड्राइवर खामोश रहा। जब मंजिल आई, समीर ने 100 रुपए का नोट बढ़ाया। जैसे ही ड्राइवर ने पैसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, समीर की चीख निकल गई। वो हाथ इंसानी नहीं था। हड्डियों पर पीली पड़ चुकी सूखी खाल लिपटी थी और नाखूनों के पास से मिट्टी झड़ रही थी। समीर डर के मारे पैसे फेंक कर भागा। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई ऑटो नहीं था, बस हवा में एक धुंधला सा धुआं तैर रहा था। जब ऐसी घटनाएं बढ़ने लगीं तो पुलिस ने इसे किसी गिरोह की शरारत समझा। इंस्पेक्टर राणा ने उस फ्लाईओवर के पास नाका लगाया जहां रामू की मौत हुई थी। रात के 2 बजे उन्होंने दूर से एक हेडलाइट आती देखी। एक पुराना टूटा हुआ ऑटो धीमी गति में चल रहा था। राणा ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन ऑटो नहीं रुका। पुलिस की जीप ने उसका पीछा किया। वो ऑटो शहर की गलियों में ऐसे गायब हुआ जैसे कोई परछाई हो। पुलिस हैरान थी कि जिस ऑटो का इंजन और टायर हादसे में पूरी तरह नष्ट हो चुके थे, वो सड़क पर कैसे दौड़ सकता है। एक रात सुमति ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगी। वो रात भर जागती रही। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 3 बजाया, उसके घर के बाहर वही पहले जैसी जानी पहचानी आवाज गूंजी। सुमति बिजली की फुर्ती से बाहर निकली। ड्राइवर की सीट पर एक धुंधली परछाई बैठी थी। सुमति चिल्लाई, रामू, क्या ये तुम हो? परछाई धीरे से मुड़ी। वो रामू ही था, लेकिन उसकी आंखें गड्ढों की तरह गहरी और सफेद थीं। उसके चेहरे पर मौत का सन्नाटा था, पर आंखों में वही पुराना दर्द। उसने अपनी टूटी हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा, सुमति, बच्चों को पढ़ाना, मैं उन्हें भूखा नहीं देख सकता। सुमति फूट फूट कर रोने लगी। वो उसे छूना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसे सिर्फ बर्फीली हवा महसूस हुई। रामू ने पैसों की एक छोटी सी थैली दहलीज पर रखी और ऑटो स्टार्ट किया। वो धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो गया। समय बीतता गया। आर्यन और गुड़िया बड़े होने लगे। उनकी पढ़ाई कभी नहीं रुकी। हर महीने उनके स्कूल की फीस समय पर जमा हो जाती। सुमति को अब डर नहीं लगता था। वो जानती थी कि भले ही रामू इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका पिता का फर्ज अभी भी जिंदा है।